हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ट्स एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो आज बच्चों बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं और जो है वो टॉपिक है यूनिफॉर्म्स एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ठीक है, तो इससे लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप वो लेक्चर देखो, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस में बना रहा हूँ मोशन चैप्टर का, जिससे कि आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी पॉइंट समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और उनकी डिस्क्रिप्शंस में आप चाहो तो एमसीक्यूज के लिंक भी है, आप एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्म मोशंस क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशंस क्या है, व्हाट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, राइट। ये बच्चों थियोरीज वाला है, तो इनको थोड़ा उसी हिसाब से मैंने बोर्ड पे लिख लिया, जिससे कि कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा बातें समझा पाऊँ। ओके, तो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा, सेम स्पीड होगा। जैसे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट, सपोज मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो जो स्पीड है उनका 20 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। तो ये स्पीड कभी चेंज नहीं होगा, तो यूनिफॉर्म में आ जाएगा, मतलब उसी स्पीड से चलता रहा है, तो उसी को यूनिफॉर्म बोलते हैं। या अगर डेफिनेशन के समझे कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, व्हेन अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में कवर्ड करता है, तो हम उनको क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म बोल देते हैं, क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे उसको, यूनिफॉर्म मोशंस। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। लेट्स सी द डेफिनेशन राइट नाउ। सो हियर व्हेन अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। आप चाहे तो ये डेफिनेशंस डाल सकते हैं कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन में, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स होता है, या आप इसको यहाँ पे लिखना चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं, दैट इज यू एम, यूनिफॉर्म मोशन इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल्स, इक्वल्स टाइम इंटरवल्स, राइट। समझ में आया कि मतलब क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन, राइट। और इसका यूनिफॉर्म मोशन के और अगर ग्राफिकल समझे तो ये देखो, हमने ये y एक्सिस लिया, वर्टिकल को y एक्सिस बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस। अब इन दोनों के बीच में देखो, ये जो टाइम और हमने टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ लिया, अगर ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, अगर 1 सेकंड मान के चलो तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर हम इस तरीके से मान के चले तो ये निकल के आ जाए कुछ इस तरीके से दिए, यानी ये हुआ यूनिफॉर्म मोशंस। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, टाइम का, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा। अगर टाइम बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, और अगर टाइम डिक्रीज होगा, टाइम तो वैसे डिक्रीज होगा ही नहीं बच्चों, है ना। डिस्प्लेसमेंट में भी हो सकता है बट टाइम नहीं होता, राइट। टाइम तो चलता रहता है, घड़ी की सुई क्या होती है, चलती ही रहती है। ओके, सो तो ये अब ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको OA, ये जो हमें ग्राफ दिख रहा है ना, ये ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है, राइट। क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो ग्राफिकली आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये यूनिफॉर्म में चलता चला जा रहा है, राइट। आप जैसे जैसे आगे निकलते जाएंगे ये ग्राफ यूनिफॉर्म में चलता चला जाएगा, राइट। ओके, अब देखो इसके कुछ पॉइंट्स मैंने बना रखा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उनका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ये नहीं कि जीरो होता है, कांस्टेंट होता है। अगर मान लो अगर वो 10 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। अगर वो 15 मीटर से चल रहा है पर सेकेंड से तो उसी स्पीड से चलता रहेगा। गॉट इट या नॉट, ये नहीं कांस्टेंट का मतलब कुछ है ही नहीं है, बट जो है एग्जैक्टली उसी से वो रोटेट करता रहा है या मोशंस करता रहा है, तो ये होता है कांस्टेंट का मतलब। ओके, दूसरा बात देखिए, डायरेक्शन ऑफ मोशंस ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज।
और इसमें जो भी बॉडी है, जो भी बॉडी मूव कर रहा होगा उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो डायरेक्शन के लिए आपने पढ़ रखा होगा बच्चों कि अगर मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है ना, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट में मूव कर रहा है तो वो ईस्ट में ही मूव करता रहेगा। अगर कोई नॉर्थ में मूव कर रहा है तो नॉर्थ में मूव करता रहेगा। अगर कोई साउथ में कर रहा है तो साउथ में जाएगा। कोई वेस्ट जा रहा है तो वेस्ट में जाएगा। ओवर एंड क्लियर हुआ? मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि क्यों क्या होगा बच्चों? क्योंकि बॉडी का जो स्पीड है वो तो यूनिफॉर्म है ना, तो एक बार अगर आपने जिधर मूव करवा दिया वो तो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, राइट। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हमने, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन लीनियरली ऑन द टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पे। अगर टाइम जितना तक जाएगा डिस्प्लेसमेंट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? टाइम जितना बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट उतना ही इंक्रीज करेगा। तो गॉट इट या नॉट? अगर एग्जांपल की बात कर ले, सर एग्जांपल बताइए। तो रोटेशन ऑफ अर्थ, आपकी जो अर्थ की जो रोटेशन है बच्चों वो क्या है? यूनिफॉर्म में ही तो है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अर्थ जब रोटेट कर रहा है तो मैं गिरता क्यों नहीं हूँ? बिकॉज बच्चों अर्थ अपने एक्सिस पे ही रोटेशन कर रहा है ना, इसी वजह से हम उस पर नहीं गिर पाते हैं। और इनकी स्पीड जो होती है ना बहुत हाई होता है। 1 सेकेंड्स में बच्चों, 1 सेकेंड में इनकी जो स्पीड होती है ना 460 मीटर्स होता है बच्चों। 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं बच्चों, 460 मीटर्स इन 1 सेकेंड्स होता है। क्या होता है? 1 सेकेंड्स में, राइट। 1 सेकेंड में अर्थ की जो रोटेशन होता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। ओके चलो, तो ये हो गया रोटेशन ऑफ अर्थ। दूसरा हमने लिखा है मूवमेंट ऑफ हैंड वॉच, राइट। आपके जो घड़ी होंगे बच्चों, हाथ में जो घड़ी होते हैं और उनकी जो मूवमेंट होती है वो क्या होता है? एक यूनिफॉर्म से चलता रहता है। या आप मान लो कि आपके वॉल क्लॉक होंगे तो वो भी क्या होता है? यूनिफॉर्म से चलता रहता है, यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहता है, टिक टिक टिक, है ना। ओके चलो, तो ओवरऑल यूनिफॉर्म समझ में आ गया ना। अब हम समझेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है बच्चों? जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो वहां जहां पे हो रहा होगा यहाँ पे नहीं होगा, सिंपल सा। चलिए तो डेफिनेशन को समझते हैं क्या कहता है इसमें कि व्हेन अ बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। गॉट इट या नॉट? नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होगा? व्हेन अ बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? टाइम तो इक्वल होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कम ज्यादा हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इनका यूनिफॉर्म ही नहीं, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कभी कहीं कभी कभी कहीं, इस तरह से चलता रहता है। तो इसको क्या बोल देते हैं बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कुछ बच्चे आपके क्लासेस में होते हैं, उनको अगर काम दिया जाए कि आप ये करके लाना बच्चों, तो वो कुछ और करके लाता है, बिकॉज उनके पास तो क्या होता है? डायरेक्शन ही नहीं होता ना। इसीलिए वो क्या करते हैं? करना चाहिए कुछ तो कर लेते, कोई और वर्क है ना, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। गॉट इट या नॉट? लेट्स सी द फ्यू पॉइंट्स ऑफ दैट्स नॉन यूनिफॉर्म, राइट ना। सो इसमें क्या है? स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। मतलब वहां पे क्या था? जो वेलोसिटी था या स्पीड कह लीजिए आप, आगे हम समझेंगे इसके बाद स्पीड का ही लेक्चर्स आएगा बच्चों, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है? किसी वो जो बॉडीज मूव कर रहा होता है उनका चेंज होता रहता है, इसीलिए तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। इसलिए तो डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल्स है। अगर स्पीड सेम होता तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता ना, बट यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है? वेरी करेगा, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? वेरी करेगा। इसीलिए हमने कहा था डेफिनेशन में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। गॉट इट या नॉट? ओके लेट्स सी द अनदर पॉइंट्स। कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द लीनियरिटी ऑफ टाइम। ये तो सेम है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा किस पे? टाइम पे बच्चों, है ना। टाइम जिस तरीके से होगा उसी तरीके से डिपेंड करेगा। तो चलिए इन बातों को हम ग्राफ के व्यू समझते हैं। ग्राफ क्योंकि विजुअलाइजेशन पावर जो होता है हर एक बच्चों का बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम ग्राफ से भी इनको समझते हैं। चलिए तो देखो हमने ये y एक्सिस ले लिया,
ठीक है, और ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, तो वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और एक्सिस पे हमने क्या लिया, टाइम ले लिया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट दोनों पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे देखो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ तक तो सेम था फिर सेम था, अब देखो वेरी करता, इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, बट ऐसा गया नहीं, ये तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, तो OA क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है ना। यहाँ पे देखो टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अनइक्वल होता जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अनइक्वल तो होता जा रहा है। तो जो हमने पॉइंट्स लिखा उसको हम ग्राफ के थ्रू समझ लिए, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इसका एग्जांपल्स क्या होता है सर। करें अ बस ऑन अ मूविंग क्राउड रूट, जब आप अपने स्कूल जाते हैं बस से तो आप क्या देखते हैं कि जब अगर रास्ते क्लियर होता है तो आपकी बस की जो स्पीड होती है वो ज्यादा हो जाता है, और जब कहीं पे क्राउड हो जाता है लाइक ट्रैफिक पे तो आपका बस क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो आपने क्या देखा, अब इनकी अगर एवरेज निकालेंगे यानी डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो क्या होगा, कम ज्यादा तो होगा ही ना। तो इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, स्पीड वाले लेक्चर्स आएंगे बच्चों अब, तो तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी